अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। और आज हम यहाँ बना रहे हैं एक नेचुरल मेडिसिन जो कि है पेट की तमाम बीमारियों का वाहिद इलाज। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत इजीली इसको बनाया जा सकता है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स डाल के हम इसको बनाएंगे। पेट की बहुत सारी बीमारियाँ जिसमें कि पेट का फूलना और सख्त हो जाना, खाना खाने के कुछ देर के बाद अक्सर लोगों का पेट फूल जाता है और सख्त हो जाता है, ब्लोटिंग होती है, पेट में हार्डनेस हो जाती है, यानी ऊपर से महसूस पाल्पिटेशन महसूस करें तो हार्ड लगता है पेट, खट्टी डकारें आती हैं या जो है गैस बहुत ज़्यादा बनती है, डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस तरीके से जो है गैस खारिज होती है। तो इन तमाम चीज़ों से तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर डायरिया हो जाता है, कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पेट में मरोड़ होती है, पेन होता है, हाजमे की ख़राबी की वजह से ये सब कुछ होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि पेट में हार्डनेस क्यों हो जाती है, ब्लोटिंग क्यों हो जाती है। जब खाना हजम नहीं होता, बहुत सारे जो हमारे जूसेस हैं वो कम हो जाते हैं पेट में, जिसकी वजह से हार्डनेस हो जाती है। खाना बहुत देर तक अगर पेट में रखा रहे तो उसकी वजह से भी बहुत सारी खराबियां होती हैं, बहुत सारी तकलीफ होती है। जब आंतों में गैस घूमती है तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ होता है, दर्द होता है, और जब रिलीज़ होती है गैस, जैसे जैसे रिलीज़ होती जाती है पेट का दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। तो जब हम इसके लिए अगर मेडिसिन लेते हैं, बहुत से लोग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन लेते हैं, तो वो इसमें काम नहीं करेगी, क्योंकि एक ये नेचुरल प्रोसेस है हमारे पेट का, जो कि हमारी बहुत सारे जो जूसेस हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इसकी वजह से होता है। या फिर कभी कुछ चीज़ ऐसी हम खा लेते हैं जिससे हमारे पेट में रहने वाले जो सेहतमंद बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, प्रीबायोटिक बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम जो है इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं कि प्रीबायोटिक कोई ऐसी चीज़ लें जिससे कि हमारे पेट को आराम मिले। तो ये सबसे अच्छा इलाज है इसका। इसको बनाइए और इसको पीजिए लगातार कई दिनों तक। अगर आप पिएंगे या आप रोज़ाना भी गर्मी के मौसम में इसको पिएंगे तो ये नुकसान नहीं करेगी। सर्दी के मौसम में भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका दही खट्टा नहीं होना चाहिए। मीठा दही लीजिए, यानी फ़ौरन बनाया हुआ दही हो। अगर सर्दी के दिन है तो रात में जमा लीजिए, और अगर गर्मी के दिन है तो आप इसको जो है सुबह के वक्त भी जमा सकते हैं। 11-12 बजे तक वो आपकी बन के तैयार हो जाएगी 2-4 घंटे में। चलिए, इतनी सारी मालूमात हासिल करने के बाद और इतने सारे बेनिफिट्स मालूम करने के बाद अब हम इसे तैयार करते हैं अपनी किचन लज़्ज़त में और बनाते हैं एक बहुत ही नेचुरल ड्रिंक। देखिए व्यूअर्स, हमने यहाँ पर दही जमा लिया है, मिट्टी के कूलर में मैंने जमाया है। अगर आपके पास मिट्टी का ऐसा बर्तन नहीं है तो आप दही को जो है किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में या शीशे के कटोरे में भी जमा सकते हैं। रात में मैंने इसमें दूध डाल दिया था, गुनगुना दूध था, और उसमें जामन लगाया दही का, थोड़ी सी दही डाली उसके अंदर, और ये जो है इस तरीके से जम गया है। ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि मौसम आपके यहाँ कैसा है। देखिए, बिल्कुल इसमें पानी नहीं आया है, और ये कमाल है इस मिट्टी के बर्तन का। अगर आप मिट्टी के बर्तन में दही जमाएंगे तो वो जो है बिल्कुल इसी तरीके से खुश्क दही निकल आता है, बिल्कुल बर्फ़ी जैसा। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इतना अच्छा दही जमा है इसका। अब इसका मैं बनाऊंगी छाछ। छाछ बनाना भी बहुत आसान है, जितना दही जमाना आसान है, इसमें कोई आपको एफर्ट नहीं करना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, फर्मेंटेशन हो जाता है दूध में और दही जम जाता है। अब चलिए हम इसका जो है एक छाछ बनाते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि छाछ बनाने का तरीका क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें मैं बनाऊंगी छाछ। सब दही जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगी मिक्सर में। दही का जो ये प्याला है इसमें मैं पानी डालूंगी। मुझे छाछ बनाने के लिए चाहिए पूरे 2 गिलास पानी, तो मैं यहाँ पर जो है ये पानी इसको धो के लेती हूँ पहले। व्यूअर्स देखिए, पानी जो मैंने लिया है उसको मैंने पहले बॉईल करके फिर मैंने उसको ठंडा करके लिया है। तो आप भी जो है रूम टेम्परेचर पे ही पानी लेना है, लेकिन बेहतर ये है कि इसको बॉईल कर लीजिए और फिर ठंडा करिए और फिर इस छाछ में मिलाइए। अब मैं इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। देखिए, इसको हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है और इस पर मक्खन आ गया है। बहुत ज़्यादा हमारे पास दही नहीं था, इसलिए थोड़ा सा ही मक्खन आया है। इस मक्खन को हम निकाल लेंगे। देखिए, ये सारा छाछ रह गया है नीचे का, और मक्खन जो है यहाँ पर ये मक्खन निकल के अलग हो गया है पूरा।
तो अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ छाछ को सर्विंग कप में। देखिए ये छाछ या मट्ठा बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, मेडिसिनल वैल्यूज़ इसकी बहुत ज़्यादा हैं। अब इससे जो है हम अपनी मेडिसिन तैयार करेंगे। आपको मैं ये बात बता दूं कि ये जो छाछ है, जिसे हम मट्ठा भी कहते हैं, ये प्रीबायोटिक ड्रिंक है। यहाँ पर मैंने लिया है हस्क, इसबगोल हस्क है ये, जिसे आइसोजेल हस्क भी कहा जाता है और इसे हम इसबगोल की भूसी भी कहते हैं। तो इसको जो है अब मैं इस्तेमाल करूँगी छाछ में। मैदे की सारी बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद एक मेडिसिन तैयार कर रही हूँ। नेचुरल मेडिसिन है। यहाँ मैंने हस्क ले लिया है, आइसोजेल हस्क लिया है, 1 चमचा लिया है मैंने तकरीबन, और अब मैं इसको इस छाछ में मिला दूँगी। इसको मुझे अच्छी तरीके से मिलाना है चमचा चला के, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए। ठीक है, तमाम हस्क मैंने इसमें मिला लिया है और अब मैं इसको ढाँप के रख दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देना है। ऐसे ही ये इसमें फूल जाएगा। यहाँ पर 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और देखिए ये मैंने खोल दिया है इसको। बहुत अच्छी तरीके से गल गया है आइसोजेल हस्क छाछ में। अब इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से मिल गया है हस्क इस छाछ के अंदर और अब ये मेडिसिन बिल्कुल तैयार है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ। मिंट लीव्स, कोरिएंडर के फ्रेश पत्ते लगाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद है और ये बिल्कुल बन के तैयार है। पेट की बहुत सारी बीमारियों का इलाज है ये बचा हुआ छाछ है। देखिए यहाँ पर इसमें मैं मिलाऊंगी क्यूमिन सीड पाउडर मिला दिया है मैंने और यहाँ पर मैं मिला रही हूँ सेंधा नमक। अगर आप चाहें तो काला नमक भी मिला सकते हैं और इसको फिर हम चलाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से स्टर करेंगे। बस देखिए ये छाछ बन के तैयार है और इसको हम पी सकते हैं। कोई भी घर के किसी भी आदमी को दे दीजिए पीने के लिए। देखिए इस मेडिसिन को बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रायल की मेडिसिन है। इसको हमने खुद ही नेचुरल तरीके से बनाया है, इसको इस्तेमाल किया है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रोज़ाना रात में आप जो है दही जमाने के लिए रख दीजिए, सुबह में इसको छाछ बना लीजिए जैसे कि मैंने बनाया है। फिर इसमें आप इसबगोल की भूसी डाल दीजिए और उसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब वो अच्छी तरीके से फूल जाए छाछ में तो फिर आप इसको स्टर करके बहुत अच्छी तरीके से मिलाकर पूरा एक साथ घूंट करके पी लीजिए। या फिर जो है 1-1 घंटे के बाद भी आप थोड़ा थोड़ा इसको पी सकते हैं। दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट की तमाम बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे जो है पेट की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती है। ख़ास तौर से डायरिया अगर हो गया है, फूड पॉइजनिंग हुई है, तो एक बिल्कुल नेचुरल किस्म का यहाँ पर जो है हमने प्रीबायोटिक बनाया है। इसको आप इस्तेमाल करिए। जो आपके पेट में दर्द हो, लूज़ मोशन हो जाए तो आप जो है खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए और ये वाला जो छाछ है इसबगोल की भूसी के साथ इसको बनाकर पी लीजिए। साथ ही जो है बिल्कुल लाइट ग़िज़ा आपको लेना है। फर्स्ट डे जो है खिचड़ी लीजिएगा, मसूर की दाल की पतली खिचड़ी बनाकर। आपको बिल्कुल खाना नहीं छोड़ना है बल्कि सिलेक्टिव खाना खाना है, सेमी सॉलिड हो ताकि आपके स्टमक पर ज़्यादा जोर न पड़े। साथ ही जो है रात में आप ले सकते हैं नाइट मील में ओट्स की खीर बना के ले सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। दूसरे दिन आप दाल दलिया ले सकती हैं, लेकिन मेरा ये गारंटी के साथ कहना है कि इससे जो है आपके डायरिया जो आपको हो गया है ये फर्स्ट डे ही कवर हो जाएगा। सेकेंड डे तो हल्का फुल्का पेट में जो पेन होता है और जो मड़ोड़ होती है, इसको जो है आप अगर 4-5 दिन तक लेते रहेंगे लगातार, दिन में 1 बार लेना है आपको, या तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद ले लीजिएगा, 1-1 घंटे के बाद आपको ये पूरा गिलास पी लेना है और आप जो है बिल्कुल 5-6 दिन में फिट हो जाएंगे। दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और पेट का ब्लोटिंग भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से जो है ये बहुत ही ज़्यादा हमारी आजमूदा मेडिसिन है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। व्यूअर्स, जो भी यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको होम रेमेडीज़, इसको पहले हम खुद इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा जब हमें होता है तभी हम जो है मुजर्रब नुस्खे होते हैं वही मैं आपको दिखाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जिनको तेज़ाबियत रहती है, पेट की गर्मी होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, यानी पेट कभी दस्त आते हैं, कभी कब्ज़ हो जाता है, कभी म्यूकोज़ा जिसको कि आम ज़ुबान में आव कहते हैं, दस्त के साथ ख़ारिज होती है, या फिर ऐसे कमज़ोर बच्चे जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है,
और ऐसे बच्चों को अक्सर लेट्रिन खारिज होता है और उन बच्चों को इसका एहसास भी नहीं होता या वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए जो है कपड़ों में ही थोड़ा सा लेट्रिन निकल आता है। इन सब के लिए ये दवा बहुत मुफीद है। बस ख्याल ये रखना है कि बच्चों के लिए 1 कप में हाफ टी स्पून इसबगोल की भूसी मिलाएं, बाकी जो प्रोसेस है वो ऐसे ही रहेगा।